सीधे में लगा ऊपर। घी की जलानी है क्या? मैंने घी लिखा था, चावल घी लिखा था। हाँ, स्मरण करके उनके लिए बस स्मरण कर लो हम उनके लिए। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी जैसा कि जो लोग मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो उन्हें मालूम होगा कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब चल रही है और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और काफ़ी समय तक वो हॉस्पिटल में थे। तो आपने देखा होगा, मैं उस समय वीडियो बनाती थी कि हाँ पापा हॉस्पिटल में, उनसे मिलने जा रही हूँ, या ये जो भी है वीडियो बनाती थी। और फिर उसके बाद पापा डिस्चार्ज हो गए थे और डॉक्टर ने बोला था कि अब घर, उनकी सारी रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल आ रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अब इनको घर ले जाओ और टाइम लगेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक हो जाएंगे। मैं माइक नहीं लाई हूँ, मैं इसी से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर हम लोग डिस्चार्ज करके घर ले आए थे। फिर जो भी था उसके बाद फिर घर पे आए, वो एकदम होश में रहने लग गए थे। मतलब आँख खोल, 2 दिन तक तो वो सो ही नहीं रहे थे। उनको ऐसे देख रहे थे, आँख हर चीज़ का जवाब दे रहे थे, हाँ ना में, ऐसे सर हिलाते थे। गले में टेकोस्टोमी थी तो फिर बोल नहीं सकते थे, लेकिन जवाब ऐसे देते थे हाँ ना में करके। और आँखें वाँखें ऐसे ऐसे करते थे। तो घर पे थे, फिर फीवर चढ़ने लगे उनका। हर दूसरे तीसरे दिन हम टेस्ट करवा रहे थे कि ताकि ऐसा ना हो सोडियम की कमी हो जाए या किसी चीज़ की कमी हो जाए, है ना, या कुछ गड़बड़ निकले। तो हम बराबर टेस्ट करवा रहे थे। घर पे आता था टेस्ट करने के लिए और उसकी रिपोर्ट हम जो भी था शेयर करते थे। तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी, लेकिन अचानक से उनको फीवर चढ़ने लग गया। फीवर की दवाई दे रहे थे वो, मतलब डेली यही था कि फ़ीवर चढ़ जाता था या फिर बीपी हाई हो जाता था, तो उसकी दवाई हम दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जो भी है, अगर फीवर चढ़ता है तो फीवर की दवाई दो, बीपी बढ़ता है तो बीपी की दवाई दो। तो यही सब चल रहा था, प्रॉपर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेक हो रही थी। बुखार उखार चढ़ने की वजह से उनकी हालत डाउन होने लग गई। बुखार उतर तो जाता था लेकिन उनको लूज़ मोशन भी लग गए। फिर हमने वो भी टेस्ट करवाया, तो बट सब चीज़ नॉर्मल आ रही थी। तो हमें लगा कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल थी। शायद उनको चेस्ट इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में हुआ था, उन्होंने बोला था थोड़ा सा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन भी बंद कर दिया था, एंटीबायोटिक। उन्हें लगा नॉर्मल है तो उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन उसी वजह से शायद मुझे लगता है कि फिर चीज़ें हुई। टेस्ट में तो नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बुखार चढ़ रहा था। उसी की वजह से उनकी ज़्यादा हालत डाउन हो गई। और उसके बाद 16 की रात को, मतलब 15 की रात को, 16 की सुबह 3:30 के अराउंड उनकी हालत डाउन हुई। और ऐसे ऑक्सीजन लेवल उनका कम नहीं होता था, लेकिन उस दिन ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। और भैया ने कोशिश करी सीपीआर देने की, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा। उस समय वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था पूरा, तो मैं बाद में कर रही हूँ वीडियो फिर से रिकॉर्ड। तो पापा का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और भैया ने सीपीआर दिया था। उस समय ठीक हो गए थे, लेकिन फिर जब हॉस्पिटल ले गए थे उसके बाद वहाँ पे डिक्लेयर हो गया कि वो अब नहीं है। तो बस फिर उसके बाद यकीन नहीं हुआ था काफ़ी देर तक क्या, मतलब अभी भी यकीन नहीं होता है। लगता है कि बाहर गए होंगे, चाय पीने गए होंगे, या फिर कमरे में होंगे या कहीं होंगे, बार बार यही लगता है। मान ही नहीं रहा दिमाग कि वो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, इस तरीके से लग रहा है कहीं बाहर गए होंगे। मोस्टली चाय पीने चले जाते थे, घूमने निकल जाते थे, कमरे में सो रहे होते थे। पहले जैसा था वैसा ही लग रहा है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें उनका सारी
क्रियाक्रम हो रहा था, शमशान गए थे हम, मैं भी गई थी और मना कर रहे थे लोग, लेकिन मैं बाहर तक गई थी। मैंने कहा था मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर तक तो जाऊंगी। तो बाहर तक मैं गई थी और फिर पंडित ने मुझे वहाँ बुला लिया था कि देख लो, दर्शन कर लो लास्ट पर। तो मैंने दर्शन कर लिए थे, फिर मैं गई थी वहाँ तक। तो फिर उसके बाद जो भी हुआ, मैंने बाद में फिर रीति रिवाजों में जो भी है, अब क्या करना है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जैसे पंडित ने बताया उसी हिसाब से चीज़ें हुई। और फिर बाद में मैंने थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड की, मतलब याद के लिए कि हाँ याद रहे। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था, मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारी इस समय ऐसा माहौल था, ऐसी चीज़ें थी, कुछ मन नहीं था। तो जैसा कि मैं अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करती आई हूँ। तो अभी तक पापा का जो भी था शेयर करती आई हूँ कि पापा की तबीयत ख़राब है या जो भी है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अब ये जो भी था इसको मेरे को शेयर करना था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप आगे देख लीजिए। और बस हमारा छूट होता है उसको। हम लोग जा रहे हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए। और मैंने वैसा कोई शूट नहीं किया, मतलब जो भी किया है उतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रही हूँ। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं। तो मन में नहीं होता है तो बोल आप नहा सकते हैं। हम लोग जा रहे उधर चौतरे वाले में। आइए दुलाइए बैठा दीजिए। अब बैठो बुआ के साथ, बैठो बुआ के साथ। बैठ जाओ बेटा, बैठ। बुआ के साथ हाँ हाँ, हम भी बैठे हैं बेटा, हम भी बैठ रहे हैं, देखो बैठो, उधर बुआ बैठी है। आप बैठ जाइए। आगे दीजिए, ये पानी देंगे। क्या है बेटा, देखो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं पानी में। ये भैया उनको दो। कंधे पे खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। उस कंधे पे छुआ दे बेटो, उस तरफ छुआइए, हृदय में लगा, ऊपर आकाश को आप दिखाइए। बेटा खड़े हो, खड़े हो, इसके हाथ छुआओ। पकड़ो पकड़ो बाबू। हाँ, इधर की तरफ हो जा बेटा। ये पिताजी, हे पिताजी,
स्वर्ग में निवास करें, स्वर्ग में निवास करे, जो हमसे बना वो कर दिया, जो हमसे बना कर दिया, प्राप्त हो, घर परिवार की रक्षा करें, घर परिवार की रक्षा करे, वैकुंठ में वास करें। वैकुंठ में वास करे। रखिए ये। रखिए। जल छूट। पिताजी की अस्थि लेकर अस्थि लेकर सिद्धनाथ धाम सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी द्वितीय काशी जाजमऊ जाजमऊ आए हैं, आए हैं, उनकी आत्मा को उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उठिए, उठाइए। बच्चों को छुआ दो, वहाँ नहीं जाएगा घर से, बच्चे को छुआ दो बस। ले बेटा, ये फूल इसमें छोड़ दे, ये फूल इसमें छोड़ो, इसमें छोड़। बुआ जा रही है, देखो बुआ जा रही है। आगे आए। नहीं आप वहीं रहिए। अरे आप आइए तो। ऐसे पैर करके जाओ ऐसे। तो हमने मंगाए, कितना मंगाए? देवताभ्यो स्वाहा। ओम श्री देविकाय स्वाहा। ओम दशमा विद्याय स्वाहा। हाँ, स्मरण करके इनके लिए बस स्मरण कर लो। हम इनके निमित्त मनसा परिकल्पयामि, मानसिक ध्यान। तरफ करके डाल दो। ओम नहीं मंदो वेदे पूरा सब लोग निकाल दिए ना। नहीं ऐसे बच्चा हमारा पट्टी छीना है, खुद ही नहीं छीना है, तुम हमारे इलाज करोगे। हमसे देना दो थाल लगाई थी, उसके एक पन्नी में रखी, एक थाल एक पन्नी, एक थाल एक पन्नी। ठीक है, जय श्री राम। थाली नहीं मतलब पन्नी है, एक दोनों पन्नी में देख डाल भाई हो गए ना। हाँ, 14 कटोरी में चावल है, वो भी ला दो।